प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? कहीं आप शिखंडी के लिए अधिक चिंतित तो नहीं है? अच्छा होता उसका जन्म ही न हुआ होता। ऐसा मत कहिए महाराज, शिखंडी एक दिन आपके लिए गर्व का कारण होगा। मुझे शिखंडी की चिंता नहीं वासुदेव, मुझे हिरण्यवर्मा की चिंता। उस दिन तुम द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में कुछ कह रहे थे। कृष्णा स्वयंवर के लिए तैयार है महाराज। वो स्वयंवर में एक ऐसे धनुर्धारी का वर्ण करेगी जो युद्ध में द्रोण के शिष्यों को परास्त कर सके। वासुदेव, मुझे एक वचन दो। आज्ञा दीजिए महाराज। इस स्वयंवर में विजय कोई भी हो, दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल या मेघसंधि, तब भी तुम मेरे मित्र रहोगे। मैं वचन देता हूं महाराज, परंतु विश्वास कीजिए, कृष्णा को जीतना किसी के लिए भी इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयंवर का निमंत्रण भेजते समय आप किसी परीक्षा या कसौटी की कोई घोषणा नहीं करेंगे। उसकी घोषणा स्वयंवर के समय की जाएगी। तो क्या यादव इस स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे? मैं तो रहूंगा ही, और बलराम भैया भी अवश्य रहेंगे। इससे आपका पक्ष शक्तिशाली होगा और स्वयं आचार्य द्रोण कौरवों का समर्थन होते हुए भी आपकी शक्ति और गरिमा के समक्ष मलिन पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सबकी दृष्टि, सबके सम्मान और सबकी अभिलाषा का केंद्र होंगे। परंतु केवल इससे तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती वासुदेव। महाराज, आपकी प्रतिज्ञा है अपने अपमान का बदला लेना, और अपमान का बदला रक्त बहाकर ही लिया जाए यह तो आवश्यक नहीं है। अपमान का बदला अपनी सामर्थ्य के सामने आचार्य द्रोण के मूल्य को कम करके भी लिया जा सकता है। पिताश्री, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। अधिक संभावना तो यही है कि द्रोण मेरा निमंत्रण स्वीकार होने ही नहीं देगा। जहां तक मैं दुर्योधन को जानता हूं, उसका अहंकार निमंत्रण को अस्वीकार नहीं होने देगा। और तुम्हें विश्वास है कि इससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी? अवश्य महाराज, परंतु स्मरण रखिएगा, निमंत्रण में स्वयंवर की कसौटी की घोषणा भूलकर भी मत कीजिएगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, इस बार हम परामर्श नहीं, आज्ञा लेने आए हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए। कौरव वंश के लिए आप जो भी उचित समझें, हम करने को तत्पर हैं। गुरुदेव, वास्तव में मैं अपराधी हूं। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हस्तिनापुर के प्रति मेरी राजभक्ति अंधेपन की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। गुरुदेव, भूल को स्वीकार कर लेना ही भूल का प्रायश्चित है। अब बोलो गांधार नरेश, क्या चर्चा करने आए थे? गुरुदेव, पुष्कर तो हमारे हाथ में है ही। उसे यादवों से छीनकर वहां हमने विकर्ण को नियुक्त कर दिया है। हस्तिनापुर से लेकर सौराष्ट्र के राजमार्ग तक हमारा पूर्ण अधिकार हो गया है, जहां से हम वासुदेव कृष्ण और विराट दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं। दुशासन, यदि यादव और विराट मिल गए तो हम अकेले उन दोनों से कैसे निपट सकेंगे? इस पर विचार किया है? हस्तिनापुर उन दोनों से उलझा रहेगा और इधर अवसर मिलने पर हस्तिनापुर पर धावा बोलने से द्रुपद को कौन रोक सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। इस त्रिकोण के एक और कोण की ओर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। शाल,
शल्य भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। ये क्यों भूलते हो? आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, हमें पितामह से बात करनी चाहिए। आओ मामा श्री। भांजे, ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि पितामह से बात कर लेनी चाहिए? थोड़ा बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो। मुझसे भूल होगी मामा श्री। इस विषय पर हमें कर्ण से भी परामर्श करना चाहिए। दानवीर कर्ण की जय! 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 दानवीर कर्ण, इस याचक को कुछ नहीं मिलेगा। अवश्य, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मुनिवर। परंतु क्या? ये कुंडल तो है ना? अवश्य मुनिवर, अवश्य। स्वामी, क्या आपको मेरे सुहाग की चिंता नहीं है स्वामी? ऋतुवती, ये क्या कह रही हो तुम? कर्ण के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। परंतु आपके कवच और कुंडल आपके प्राण हैं स्वामी। ये बात सारा जग जानता है। जब तक आपके कवच और कुंडल सुरक्षित हैं, मेरा सुहाग सुरक्षित है। परंतु मेरा प्राण ऋतुवती, मैं तो अपने प्राणों के मूल्य पर भी उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं। हे मुनिवर, आप चाहे तो मेरे सारे आभूषण ले लीजिए, परंतु मेरे स्वामी से उनके कवच और कुंडल मत मांगिए मुनिवर। यदि आप चाहें तो मैं जीवन भर आपकी दासी होने को प्रस्तुत हूं, पर मेरा सुहाग मत मांगिए मुनिवर, पर मेरा सुहाग मत मांगिए। मैं तो केवल दानवीर कर्ण की परीक्षा ले रहा था पुत्री। अंगराज, मुझे पहचाना? मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि सारथी पुत्र होते हुए भी आप एक दिन राजा बनेंगे। अंगराज कर्ण, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि दानियों में सदैव तुम्हारा नाम सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के साथ लिया जाएगा। धन्यवाद मुनिवर। दानवीर कर्ण की जय! दानवीर कर्ण की जय!
सुंदरी, मदिरा डालो और डालो। पांडुपुत्रों के श्राद्ध में तो मदिरा मिली ही नहीं। 13 दिन का उपवास हो गया। महाराज की जय हो। महर्षि व्यास पधारे हैं। महर्षि व्यास? परंतु मुझसे तो कहा गया था कि पांडुपुत्रों के श्राद्ध के पश्चात वो आश्रम लौट गए हैं। अब क्या होगा? तुम जाओ, उन्हें ससम्मान लेकर आओ। दासी, ये मदिरा चषक और पात्र ले जाओ, विलुप्त कर दो, शीघ्रता करो, अन्यथा महर्षि से उपदेश सुनने पड़ेंगे। जिन पुत्रों को मेरा श्राद्ध करना चाहिए था, उनका श्राद्ध मुझे करना पड़ रहा है। हे भगवान, तूने उनके स्थान पर मुझे क्यों नहीं उठा लिया? विधाता, ये कैसा अन्याय है तेरा? यमराज, कहाँ हो यमराज? तुम कहाँ? राजन, मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन। धैर्य रखो राजन, धैर्य। भीष्म को देखो, माता सत्यवती को देखो, विचित्र वीर चित्रांगद, पांडु माद्री सब चले गए राजन, फिर भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा और हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपने आंसू पीकर तुम्हें बड़ा किया। भीष्म पितामह देवतुल्य और माता सत्यवती देवी के समान है मुनिवर, परंतु मैं तो एक निरीह, असहाय और साधारण सा मनुष्य मात्र हूं। मेरे पास इन अश्रुओं के अतिरिक्त अनुज पुत्रों और अनुज पत्नियों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। विधि का लेख कौन बदल सकता है राजन? पांडुपुत्रों का अंत लाक्षागृह में होना लिखा था, सो हो गया। इसे स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है राजन। उन्हें नहीं जलना होता तो स्वयं विधाता ने उन्हें बचा नहीं लिया होता। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? क्या यह संभव है कि पांडुपुत्र लाक्षागृह से बच निकले हो? राजन, यह निर्णय भी तो विधाता के हाथ में है राजन। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जाने के पहले तुमसे विदा लेनी थी, विदुर से भी विदा लेनी है। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन, यशस्वी भव राजन। मुनिवर गए सुंदरी, मदिरा चषक और पात्र ले आओ। अब प्रतीक्षा दूभर है। तो उन्हें आ जाना चाहिए था पारसंवी। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? अपने उस दूत की, जिसके हाथ मैंने युधिष्ठिर को सावधान रहने के लिए गुप्त चेतावनी भेजी थी। फिर मैंने मां कनक को भेजा, जो लाक्षागृह में गुप्त रूप से सुरंग बनाकर पांडवों को वहां से निकलने में उनकी सहायता करने वाला था। फिर मेरा तीसरा दूत, जो नाविक के भेष में उन्हें रातों रात नदी पार करवा के वन में उतारने वाला था। 2 सप्ताह बीत चुके हैं पारसंवी, और उन तीनों का कुछ भी पता नहीं।
तो क्या आपको अभी भी विश्वास है कि पांडुपुत्र जीवित है? अविश्वास करने के लिए भी प्रमाण चाहिए पार्संबी। पर लाक्षागृह के अवशेष में जो 6 शव और पांडुपुत्र के शस्त्र मिले, क्या वो पर्याप्त प्रमाण नहीं है? तुम एक भूल कर रही हो पार्संबी। वहां एक 7वां शव भी मिला था, और वो 7वां शव लाक्षागृह के निर्माता पुलोचन का था, जिसे धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडु पुत्रों को भस्म करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। किंतु आश्चर्य की बात है, वो स्वयं भी उसमें कैसे भस्म हो गया? महामंत्री की जय हो। महर्षि वेदव्यास पधार रहे हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा। पार्संबी, मुनि श्रेष्ठ के स्वागत के लिए यथोचित प्रबंध करो। अवश्य। बड़ी कृपा की देव, विदुर के प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव वत्स। विराजिए। बस पुत्री बस, सौभाग्यवती भव। धृतराष्ट्र से विदा लेने आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलो। आपने बड़ी अनुकंपा की। वत्स विदुर, धृतराष्ट्र व्यर्थ ही अपनी प्रतिभा राजकाज में नष्ट कर रहा है। वो सम्राट से कहीं अधिक श्रेष्ठ एक कुशल अभिनेता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुनिवर? पुत्र विदुर, उसके मुंह से मदिरा की गंध आ रही थी, परंतु मुझे दिखाने के लिए, पांडुपुत्रों के लिए इतना शोक व्यक्त कर रहा था जितना शोक तुमने व्यक्त नहीं किया होगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया मुनिवर। मैं आपकी विवशता समझ रहा हूं पुत्र विदुर, परंतु एक बात ने मुझे सच में असमंजस में डाल रखा है वत्स विदुर। क्या मुनिवर? पांडुपुत्रों के लिए धृतराष्ट्र का शोक जितना झूठा है, तुम्हारा शोक भी कुछ कम झूठा नहीं था वत्स। मेरा शोक झूठा था? क्षमा करें मुनिवर, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या पांडु पुत्रों के प्रति मेरे स्नेह में आपको कोई संदेह है? नहीं पुत्र विदुर, मुझे केवल तुम्हारी अभिनय प्रतिभा पर संदेह है। तुम धृतराष्ट्र की तरह कुशल अभिनेता नहीं हो। श्राद्ध के समय तुम्हारा शोक इतना पारदर्शी था कि उसका झूठ कम से कम मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा था। इसका एक ही कारण हो सकता है कि पांडवों की मृत्यु की सूचना संदिग्ध है, और ये हर्ष का विषय है। वत्स विदुर, मेरी आंखों में देखकर बताओ कि सत्य क्या है। क्या पांडव जीवित हैं? यदि वे जीवित हैं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, भला आपसे क्या छिपा है? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी जीवन के लिए मृत्यु से अधिक सुरक्षित स्थान नहीं होता। जो मर गया है उसे मारने का प्रयत्न और प्रयोजन दोनों समाप्त हो जाते हैं। संभवतः पांडु पुत्रों की मृत्यु में ही उनका जीवन है। समझ गया वत्स, परंतु पांडु पुत्र इस समय आए कहां? मेरा अभिप्राय था यदि वे जीवित हैं तो। इसका उत्तर तो विधाता ही दे सकता है मुनिवर, या स्वयं पांडुपुत्र। यदि वे जीवित हैं तो।
हिडिंबा। एक अकेली कन्या इस समय इस घने वन में? देवी, लगता है आप मार्ग भूल गई हैं। संभवतः आपको ज्ञात नहीं, इस वन में राक्षस जाति के लोग रहते हैं जो नरभक्षी हैं और मनुष्यों का आखेट करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी किसी राक्षस जाति के व्यक्ति को देखा है? देखा तो नहीं, पर अगर दिखा तो तैयार हूं। इस समय तो किंतु मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप यहां विश्राम करें। इस समय तो मैं ये स्थान छोड़कर नहीं जा सकता, पर प्रातःकाल आप जहां कहेंगी स्वयं छोड़ आऊंगा। धन्यवाद, आपने तो मेरा भय दूर कर दिया। तो आइए, बैठिए। रात बाकी है, बातें करेंगे तो बीत जाएगी। वैसे भी अकेले मुझे झपकियां आ रही थी। आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अपने शुभचिंतक का नाम नहीं जानूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पे उपकार करने वाला है कौन? परिचय? हम तो यात्री हैं देवी। बहते पानी का भी कोई परिचय होता है? हम पांचों भाई और हमारी माता तो बस विधि के हाथ की कठपुतलियां बनकर वन वन भटक रहे हैं। जहां नींद आई वहां सो लिए, जो मिल गया सो खा लिया। जो मिल गया सो खा लिया, जहाँ नींद आई सो लिए। परंतु आप तो जाग रहे हैं ना? तनिक समीप आओ तो समझाता हूँ। समझाइए। पता नहीं क्यों आपके द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो और निकट आओ ना। निकटता से मधुरता बढ़ती है। तो ऐसा है कि वो मेरे बड़े भ्राता साक्षात धर्मराज हैं। उनके समक्ष यदि नरभक्षी राक्षस भी आ जाए तो वह स्वयं की आत्मरक्षा करने के बजाय उसे धर्म सिखाने लग जाएंगे। और तब तक राक्षस उसे खा जाएगा? हाँ, खा जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरे दूसरे भ्राता जो मुझसे छोटे हैं, वे इतने श्रेष्ठ धनुर्धर हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वे भी जब तक अपने धनुष की प्रदंचा चढ़ाएंगे, राक्षस उसे चबा चुका होगा। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कहना चाहता था। और उससे छोटा जो है वो घोड़ों का विशेषज्ञ है। किंतु जब तक वो राक्षस को संसार भर के घोड़ों के गुण दोष बताएगा, तब तक राक्षस उसे घोड़ों समेत निगल जाएगा। हाँ, आप तो मुझसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। सच? हाँ, मैं सदैव सत्य ही कहता हूँ। और जो सबसे छोटा है उसकी दृष्टि सदैव नक्षत्रों और तारों पर लगी रहती। उनकी गणना में वो इतना लीन होगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो राक्षस के पेट में पहुंच गया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था। और हमारी माँ, वो तो बेचारी वैसे भी बुढ़िया है, इसीलिए सबकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। उनका भोजन, शयन, सुरक्षा, सबका उत्तरदायित्व तो मुझ पर ही है। तो अब आप ही बताएं, मैं सो कैसे सकता हूं? मैं ही बोले जा रहा हूं। आपके परिवार में कौन कौन है? एक भाई बस। अर्थात
आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और आप? विवाह और मैं, भला मुझसे कौन विवाह करेगा? क्यों? आप इतने रुष्ट पुष्ट, इतने साहसी, इतने दयावान और इतने सुंदर हैं कि कोई भी कन्या आपसे विवाह करके अपने आप को धन्य समझेगी। सच? वैसे अपने संबंध में मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है। वैसे देवी, अभी तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। हिडिंबा। हिडिंबा? अति सुंदर, अति सुंदर। मैं नर पक्षी राक्षस जाति के राजा हिडिंब की बहन हूँ। मेरे भाई हिडिंब ने मुझे यहाँ आपको उलझाने के लिए भेजा था, ताकि वो अवसर पाकर आप सबको खा सके। देवी, प्रयास कर रही हैं। आप जैसी सुंदर स्त्री भला मनुष्य को कैसे खा सकती है? यदि मैं तुम्हें सच में खा लूं तो? यदि मेरे भाग्य में किसी का आहार बनना लिखा है, तो मैं आपका आहार बनना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पेट में रहकर भी आपके हृदय के निकट तो रहूंगा। नहीं हिडिंब, इसे मत मारना। क्यों? इतने उत्तम आहार को छोड़ दूं? मैं इसे प्रेम करने लगी हूँ। अच्छा, निर्लज्ज, विद्रोही, इन सब को छोड़कर पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। स्त्री पर अत्याचार करते तुझे लज्जा नहीं आती? ये स्त्री नहीं, केवल मांस है, मांस। और तू भी। यदि तुझ में साहस है तो मुझसे युद्ध कर, किंतु यहाँ नहीं। यहाँ मेरी माता और भ्राताओं की नींद में विघ्न पड़ेगा। मैं इस वन का राजा हूँ। तू जहाँ जाएगा मैं तुझसे लड़ सकता हूँ। चल। ठीक है, पहले तू चल, चल। हिडिंबा, मेरी माता और भ्राताओं की देखभाल करना। मैं शीघ्र ही इससे निपट कर आता हूँ। चल, चल। बलशाली हो, आनंद आएगा।
आप लोग जाग गए? ये फल आप लोगों के भोजन के लिए। पहले मुंह हाथ धो लीजिए, मैं जल लाई हूँ। तुम कौन हो पुत्री? और मेरा पुत्र कहाँ है? माँ, देखने में तो ये राक्षस जाति की लगती है। लगता है मजले भैया को खा चुकी है। हाँ? और हमारा जलपान करना चाहती है। नहीं, मैं राक्षस जाति की अवश्य हूँ। रात को मैं और मेरा भाई आप लोगों का जलपान करने ही आए थे, परंतु आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया। अर्थात वो आपका आहार बन चुका है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस समय वो मेरे भाई के साथ लड़ रहे हैं और मुझे आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए और जलपान कर लीजिए। जलपान बाद में होगा, पहले मजले भैया की चिंता करनी चाहिए। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। उन्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है। रुष्टपुष्ट हैं, सुंदर हैं और आप लोगों की रक्षा का भार वो मुझ पर सौंप गए हैं, तो उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? माँ, लगता है तुम शीघ्र सास बनने वाली हो। अब तुम सब यहीं खड़े रहोगे या अपने भाई की सहायता के लिए जाओगे? माँ तुम्हारी देखभाल के लिए। ये है तो ना मेरे साथ। ओ पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? हिडिंबा। मंजले, मंजले तुम ठीक तो हो ना? आप लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं उससे अकेला ही निपट पाऊंगा? विश्वास था मंजले, किंतु माता की आज्ञा थी, इसलिए हमें आना पड़ा। माँ कहाँ है? मजले भैया नई नई सास होने का सुख प्राप्त कर रही। अनुज! हाँ, तो इसीलिए आपने रात भर जागने का उत्तरदायित्व लिया है मंजले भैया, नित्य नई कन्याओं से भेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। माँ चिंता करती हो, चलो अब। मैं नक्षत्रों की गणना करने के लिए रात को जागना चाहता हूँ, तब भी मुझे जागने नहीं दिया जाता। और मंझले भैया को छोटे, अभी तो तेरी मूछ भी ठीक से नहीं आई और तू मुझसे विनोद करने लगा। मंजले, एक बात तो बताओ, वो राक्षस तुमसे इतनी देर लड़ता रहा तो अवश्य ही वो बहुत शक्तिशाली होगा। वो तो था, दुष्ट अपनी ही बहन को खाना चाहता था। वैसे मंझले भैया और होने वाली भाभी की जोड़ी अच्छी रहेगी, जब चाह प्रेम कर लिया और जब चाह मल्लयुद्ध कर लिया। अरे किसी दिन भाभी को भूख लगी और मजले भैया को खा गई तो। देखा भैया, आप इन्हें समझा दीजिए, नहीं तो। अच्छा अच्छा भाई, अब तुम लोग बस करो। अब मंझले भैया, नक्षत्रों की गणना कहती है कि आप दोनों का मिलन मधुर होगा। बस अब मैं और कुछ नहीं खा सकती, मेरा तो पेट भर गया। ये क्या माते, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये एक और खा लीजिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं। आ गए तुम लोग। मजले, उस राक्षस का क्या हुआ? वही माँ जो उसका होना चाहिए था। माँ, मंझले ने उसका वध कर दिया। अच्छा किया। मेरा भाई अत्यंत क्रूर था, उसने मेरा जीवन भी दूभर कर दिया। वो इसी के योग्य था। ज्येष्ठ, हमें एक समस्या का हल निकालना है। कैसी समस्या माँ? हिडिंबा मजले से प्रेम करने लगी है, परंतु हमारे समाज में बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह नहीं हो सकता। मैं विवाह के लिए कहाँ कह रही हूँ माते। मैं आपके पुत्र पर कोई अधिकार नहीं जताना चाहती, मैं तो उनसे केवल संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु बेटी, हमारे समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं। यदि स्त्री पुरुष एक साथ रहने का संकल्प ले लें तो उन्हें विवाह के बंधन में बंधना ही पड़ता है, अथवा उनकी संतान
अवैध मानी जाती है? संतान स्त्री और पुरुष के प्रेम से पैदा होती है माते। प्रेम की संतान अवैध कैसे हो सकती है?